Good morning, students. How are you? I hope all of you are fine. मैं अविनाश ओझा जो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पढ़ा रहा था, उसी सीरीज़ में मैं आज आपके लिए लाया हूँ केमिकल रिएक्शन। चलिए बात करते हैं केमिकल रिएक्शन की। रिएक्शन क्या होता है आप सभी जानते हो। रिएक्शन जस्ट a representation in which reactant reacts and product is formed। रिएक्शन क्या होता है? जब आप शो करते हो कि रिएक्टेंट रिएक्ट करे और प्रोडक्ट फॉर्म करे तो ये कहलाता है रिएक्शन। और इसी को हम अगर एक केमिकल फॉर्मूले के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दें, रिप्रेजेंट a reaction in the terms of chemical formula, that's are called the chemical reaction। For example, Zn with the HCl form the ZnCl2 and H2। It is will be written in the terms of a chemical formula, so it is a chemical reaction। किसी भी रिएक्शन के लिए there are mainly two condition। First of all, reaction should be balanced। रिएक्शन को बैलेंस होना चाहिए एंड रिएक्शन इज फिजिबल इन द नेचर। रिएक्शन नेचर में फिजिबल होना चाहिए। किसी भी रिएक्शन से दो तरह की इंफॉर्मेशन मिलती है, एक उसकी क्वालिटेटिवली और दूसरी उसकी क्वांटिटेवली। क्वालिटेवली उसकी क्वालिटी को बताती है और क्वांटिटेवली उसके क्वांटिटी को बताती है। जैसे मैंने आपको नीचे बताया है, क्वालिटेवली जस्ट रिप्रेजेंट विच टेक्स द रिएक्टेंट एंड व्हाट प्रोडक्ट इज फॉर्म। क्वालिटेटिवली यह बताती है कि कौन सा रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहा है और कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है, जबकि क्वांटिटेवली यह रिप्रेजेंट करती है कि किसी भी रिएक्शन में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट कितने बन रहे हैं, कितने प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, रिएक्टेंट का मास क्या है, प्रोडक्ट का मास क्या है, उनका रिलेटिव वॉल्यूम क्या है और उनके रिलेटिव वॉल्यूम ऑफ गैस क्या है, रिलेटिव वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट्स का, रिलेटिव वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट क्या है। तो दो तरह की प्रॉपर्टीज रिप्रेजेंट होती है मेनली क्वालिटेवली और क्वांटिटेवली एनालिसिस में। क्वालिटेवली एनालिसिस बताती है रिएक्टेंट क्या है और प्रोडक्ट क्या है, और क्वांटिटेवली बताती है कि जो रिएक्टेंट है या जो प्रोडक्ट है तो कितना है। ठीक, आइए आगे चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे आइए। क्लियर। फिर कहते हैं किसी रिएक्शन की लिमिटेशन पे चलते हैं। लिमिटेशन, अगर हम बात करें लिमिटेशन की, तो किसी भी रिएक्शन के लिए आप जब भी राइट करते हो तो सबसे पहले उसका फिजिकल, कोई भी रिएक्शन जो होती है वो अनेबल टू प्रोवाइड, वो प्रोवाइड नहीं कर पाती फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट किस स्टेट में है, एसिड और बेस की स्ट्रेंथ क्या है, कितनी हीट इवॉल्व हो रही है, कितनी एब्जॉर्ब हो रही है, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन क्या हो रहा है, और रिएक्शन रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन जनरली अनेबल टू प्रोवाइड ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर पाती, लेकिन अगर ये रिएक्शन इन्हीं इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड कर दे तो हम लोग इसी को इसका मॉडिफिकेशन कहते हैं। इट इज़ ए मॉडिफिकेशन फॉर्म ऑफ। मॉडिफाई करने के लिए क्या करते हैं, किसी भी रिएक्शन को जब लिखते हैं तो उसके सामने बगल में उसकी फिजिकल स्टेट को शो करने के लिए सॉलिड, लिक्विड या गैस लगा देते हैं। स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करने के लिए डाइल्यूट या कॉन्सेंट्रेट का यूज़ कर लेते हैं। हीट को चेंज को रिप्रेजेंट करने के लिए डेल्टा एच का यूज़ कर लेते हैं। प्रेसिपिटेशन को शो करने के लिए एक एरो लगाते हैं जो डाउनवर्ड होता है। रिवर्सिबिलिटी या इरिवर्सिबिलिटी को शो करने के लिए साइन ऑफ रिवर्सिबिलिटी और साइन ऑफ इरिवर्सिबिलिटी का यूज़ कर लेते हैं। मतलब अगर केमिकल रिएक्शन को थोड़ा मॉडिफाइड फॉर्म में लिखना है तो आपको फिजिकल स्टेट शो करनी पड़ेगी, स्ट्रेंथ शो करना पड़ेगा, एंथैल्पी निकल रही है कि लग रही है शो करना पड़ेगा, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन दिखाना पड़ेगा, और रिवर्सिबिलिटी और इरिवर्सिबिलिटी को भी आपको शो करना पड़ेगा। बात करते हैं किसी भी रिएक्शन के बैलेंस करने की, तो रिएक्शन को बैलेंस करने की मेनली तीन मेथड्स हैं।
पहला है हीट एंड ट्रायल मेथड, जिसको आप कहते हैं कट बैठी मेथड, जिसको आप छोटे क्लासों में पढ़ा है आप लोगों ने। फिर आता है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड एंड ऑक्सीडेशन मेथड। तो ये जो हीट एंड ट्रायल जो कि आप अर्लियर क्लास में पढ़ लिए हो, और ये आयन इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ये आप आगे अपने सेकेंड बुक के चैप्टर नंबर 8 मीन्स रेडॉक्स रिएक्शन में ये आपको मेनली डिस्कस किया जाएगा। तो बच्चों, आज मैंने आपके साथ डिस्कस किया केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल रिएक्शन की कंडीशंस क्या है, केमिकल रिएक्शंस क्या बताती है, केमिकल रिएक्शन की लिमिटेशन क्या है, और लिमिटेशन को आप कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है।